मेरे कंप्यूटर पे एक्टिविटी होगी वो जी सारा कुछ हो शो गई होगा सर, हो आपको। गया। अच्छा जी, ये आपको समझ आ गया था कि हम जो है ना 5 किलोग्राम प्लस 3 जॉल्स, अगर दो डिफरेंट यूनिट्स हों टोटली डिफरेंट, तो हम उनको ना ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना इक्वल उनकी कोई इक्वलिटी कोई इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन दो सिमिलर हों, सेम चीज़ के हों, तो उनको किया जाता है। कैन बी परफॉर्म ओनली इफ़ द यूनिट आर ट्रांसफॉर्म टू बी द सेम। अगर उनके यूनिट चेंज कर दिए जाएँ, अब देखिए 5 किलोग्राम प्लस 3 जूल्स, किलोग्राम है मैस के लिए, जोल्स है पावर के लिए, वो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं, उन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं किया जाता। लेकिन अगर सेम है, अब दोनों देखें 10 पाउंड प्लस 5 ग्राम, यानी कि पाउंड भी मैस के लिए यूज़ होता है, ग्राम भी मैस के लिए यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे कन्वर्जन करके इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। मैं तो समझा था कि मैं काफ़ी ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, चले दोबारा कर देता हूँ। एसआई यूनिट्स की जो बात पीछे हुई थी ये उनकी लिस्ट ऑफ एसआई यूनिट्स हैं। ये डिफरेंट एसआई यूनिट्स, उनके सिंबल्स, उनका नेम, फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास कौन सी है जी, लेंथ है उसका। ये एसआई यूनिट हमारे पास, जो एसआई यूनिट है वो क्या है जी, मीटर है, उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह मैस है, किलोग्राम में हम करते हैं। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे ये तो बच्चों वाली चीज़ें, ये तो हमने पढ़ी। जी बिल्कुल, आप लोगों ने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ याद करने रखने वाली बात ये है, आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि भाई ये एस आई यूनिट्स हैं। लेंथ के अमेरिकन स्टैंडर्ड यूनिट कुछ डिफरेंट होंगे, जो एस आई यूनिट होंगे वो डिफरेंट होंगे। और आप लोगों को दोनों एटलीस्ट ये दोनों याद होने चाहिए, एस आई यूनिट और अमेरिकन जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इनका यूज़ आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास मैस, उसके लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम है सेकंड, उसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्परेचर है केल्विन, उसको के साथ। और मोलर अमाउंट, मोल्स यानी कि मोल और एम ओ एल लिखते हैं इसको सिंबल के, जब उसका यूनिट सिंबल जब यूज़ किया जाता है। और इस तरह ड्राइव्ड ऐसा यूनिट कौन से हैं जी, एनर्जी है, उसके लिए यूनिट जोल है, उसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्स है न्यूटन, एन से किया जाता है। पावर वाट है, डब्ल्यू से किया जाता है। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। इसी तरह ही आप आगे भी देख सकते हैं, एक्सेलरेशन है, प्रेशर है, हीट कैपेसिटी है। ये सारे के सारे वो यूनिट्स। तो ये यूनिट्स हैं जनाब, ड्राइव यूनिट्स हैं। और इनके आगे जनाब यूनिट्स का नेम भी है, और साथ में उनके उनकी जो डेफिनेशन है। आप ये देखें यहाँ पे ना, अब जोल के लिए अगर हम उनको सिंपली लिखना चाहते हैं, यानी कि अब उसको सिंबल तो ये है, लेकिन उसको डिफाइन करें, जोल होता क्या है जी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर उसको पास्कल मीटर क्यूब में भी लिखा जाता है। इसी तरह फोर्स हो गई, न्यूटन हो गया, उसको एन के साथ प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दो तरह से, मतलब लिखे एन भी लिखा जा सकता है, या किलोग्राम मीटर इंटू पर सेकंड स्क्वायर, या फिर जोल पर मीटर लिखा जाता है। इसी तरह ही पावर के लिए भी दो तरह से हम इनको, डेंसिटी है जी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी है जी मीटर पर सेकंड, उसको मीटर पर सेकंड ही लिखेंगे वेलोसिटी। एक्सेलरेशन है, प्रेशर है, हीट कैपेसिटी है, टाइम है। तो इसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है जनाब टाइम के लिए। अब देखिए अल्टरनेटिव यूनिट्स भी हैं हमारे पास ना। अल्टरनेट वो हमारे पास बेसिक यूनिट थे एसआई के, और अल्टरनेटिव यूनिट्स भी हमारे पास होते हैं, जैसे टाइम के लिए मिनट है, आवर है, डे है, ईयर है, डिग्री, टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस भी होता है हमारे पास, और भी होते हैं डिफरेंट। तो हम कुछ इनको डिस्कस करेंगे। और वॉल्यूम है, लीटर में लेते हैं हम इनको। नेक्स्ट पे आ जाएँ तो हमारे पास ये जो लिस्ट ऑफ यूनिट्स है, ये है अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसमें आप देखें, अब पीछे हमने पढ़े एसआई यूनिट्स, लेंथ का एसआई यूनिट्स क्या था, मीटर। और यहाँ पे जो अमेरिकन स्टैंडर्ड यूनिट में लेंथ का क्या यूज़ होगा, फुट यूज़ होगा, तो एफ टी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह मैथ्स के लिए पाउंड यूज़ होगा, उसको हम पाउंड मीटर से। टाइम के लिए सेकेंड्स यूज़ होंगे, या मिनट होंगे, या आवर होंगे, या डे होंगे। ये एसआई यूनिट नहीं है,
ये अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम यूनिट्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद टेम्परेचर रैंकिन डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखा जाता है, और इसी तरह मोलर अमाउंट है, पाउंड मोल है। ड्राइव्ड यूनिट इसमें कौन से आ जाते हैं, फोर्स आ जाती है, वही यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज हुई हैं, सब में हुई हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है, यूनिट्स बदल जाते हैं। ऐसा यूनिट डिफरेंट है, अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम डिफरेंट्स हैं, और इनको सिंबल भी आगे दिए गए हैं। फोर्स के लिए पाउंड यूज़ करते हैं, एनर्जी के लिए BTU पर फिट पर पाउंड है। इसी तरह ही आगे पावर के लिए हॉर्स पावर यूज होता है, डेंसिटी के लिए पाउंड यूज होता है, एक्सेलरेशन के लिए आपने फीट पर सेकंड स्क्वायर है, प्रेशर पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच है, तो उसको आगे रिप्रेजेंट करने सिंबल वगैरह भी दिए गए। ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखने हैं कि SI यूनिट कौन से हैं और अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम कौन से हैं। इनका आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है हमारे इस कोर्स के अंदर। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें याद रहेंगी तो मसला ही कोई नहीं है इस कोर्स के लिए। और इसके अलावा भी आप फ्यूचर में कहीं भी जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल बहुत होने वाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इसकी दो बहुत बड़ी एग्जांपल दे चुका हूँ कि जिनमें सिर्फ यूनिट्स का गलत इस्तेमाल करने से कितने बड़े मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह ही अगर आप इस कोर्स के अंदर भी, वो तो है ना, आप जब फ्यूचर में जाएंगे आगे तो उनका इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर आप जस्ट इसी कोर्स की हम बात कर लें तो इसी में भी अगर आप एक देखते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और उसमें अगर आपने एक ही न्यूमेरिकल के अंदर तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किए हुए हैं, मतलब एक क्वांटिटी को आपने SI यूनिट्स यूज करके सिस्टम के साथ आप यूज करके कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और आपका जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होगा वो गलत हो जाएगा, उसका आंसर गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे रिपीट हो गया स्लाइड। नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर के यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड अनलाइक यूनिट एट विच सच एज, जैसा कि आप देख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। आप देखिए इसके साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, किलोग्राम भी मल्टीप्लाई हो रहा है, किलोग्राम के साथ मीटर भी हो रहा है, सेकंड के साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन यू कैन नॉट कैंसल और मर्ज यूनिट अनलेस दे आर आइडेंटिकल। लेकिन आप इनको कैंसल या मर्ज नहीं कर सकते। आप मीटर और किलोग्राम में से किसी को कैंसिल करेंगे तो वो जो चीज़ है ना गलत हो जाएगी। आप अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के अंदर ये सवाल है, इसके अंदर आपको एग्जैक्ट यही आंसर लिखना है, तो आप कहें नहीं जी मैं तो सिर्फ 50 लिख देता हूँ बाकी ठीक हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसी तरह ही आप ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी आप ये यूनिट्स का इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़रूरी है, और एक्यूरेट यूज़, ये नहीं है कि कुछ भी यूनिट साथ लगा दी। अब ये एग्जांपल है, आप लोगों ने घर बैठ के ना इसको थोड़ा देखना है कि कैसे सॉल्व हो। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अभी आपने ये राइट डाउन कर लेनी है, या आप इस, अगर आपके पास पेंसिल पेन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें, और इसको सॉल्व करना है कि दो ये छोटी सी एग्जांपल, बहुत छोटी सी, एक एक ए क्या है जनाब 1 फुट प्लस 3 सेकंड, इसको ऐड करना है। दूसरा क्या है जी 1 हॉर्स पावर प्लस 300 वाट्स, देखना है ये होते हैं नहीं होते, अगर होते हैं तो इनका क्या जवाब आता है, तो ये आपने करना है। नेक्स्ट टाइम हम इस पर बात भी कर लेंगे। आप लोगों ने बल्कि मुझे समझाना है कैसे होते हैं और क्या आता है, इनका आंसर क्या आता है ये मुझे बताना है। सर ठीक क्या है मैं जी। बोल सकता हूँ, बात बता सकते हैं थोड़ा सा? जी 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 ये जी बताएं। प्रीवियस स्लाइड करिएगा सर, उधर सेम डिमेंशन वाला आ गया है, नहीं, वही सीन आ गया ना सर। क्या चीज़? इसमें न्यूटन और जी बताएं, वाट। ये वाली जी जी। स्लाइड। फुट फुट हो जाएगा मीटर में, और सेकंड टाइम है, ये दोनों अलग डिमेंशंस के हैं। अच्छा, ये आपने सॉल्व करना है ना, फिर मुझे बाद में ओ, ओ, बताना है। अभी आप अपने ओके पास सर। लिख लें सब, ये सब में करना है, ठीक है। ठीक है सर। देखना है आपने पॉसिबल है नहीं है, हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्या जवाब आता है इसका, ओके सर। क्या पता हो सकता हो कन्वर्जन फैक्टर लगता हो। सही सर।
ठीक है, ये आपने देखना है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना, ठीक है सर। इजी होके करना है। चलेंगे, इसने ज्वाइन किया है तो देख लेते हैं। ठीक, जी आपकी वीडियो अभी बंद हो गई थी। या ऑलरेडी है कंटिन्यू हो रहा है। अभी चल रही है सर। चलो जी, जी ये हो गया। नेक्स्ट ये है जी कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब देखिए कन्वर्जन हमने कैसे करनी होती है। अब सिंगल मेजरमेंट है, सिर्फ एक मेजरमेंट है, एक है ये ओल्ड यूनिट है। ये जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आप इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। आप लोगों ने पीछे भी ये कुछ छोटी अभी मैंने एग्जांपल दी है, वो भी समझ गए होंगे। अब ओल्ड यूनिट है, अब उसको हमने एक नए यूनिट में लेके जाना है, किसी और यूनिट में लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं, इस ओल्ड यूनिट को कैंसल आउट करने के लिए उसका कन्वर्जन फैक्टर लगाते हैं। तो ये ओल्ड यूनिट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो इससे हमें न्यू यूनिट आ जाएगा। अगर इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई ओल्ड यूनिट हो, तो हम ओल्ड यूनिट डिवाइडेड बाई न्यू यूनिट करके, इस तरह ओल्ड यूनिट को कैंसिल करके, तो हम 1/न्यू यूनिट लेके आ सकते हैं। ये कन्वर्जन जिसकी जनरली एक बात है। अब देखिए इसका है कि द इक्विवेलेंस बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ द सेम मेजरमेंट मे बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ अ रेशो। देखिए रेशो की शक्ल में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कन्वर्जन फैक्टर यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखें, ये एग्जांपल आ गई है, छोटी सी एग्जांपल है, बहुत ही आसान एग्जांपल है। ये हम इसको इधर ही सॉल्व करेंगे, आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। आपके वो जो छोटी सी एग्जांपल पहले मैंने बताई थी वो भी शायद सॉल्व हो जाए। अब ये देख, इफ अ ट्रैवल प्लान ट्रैवल एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड। अब इस सबसे अहम चीज़, जब भी आप कोई चीज़ हल करने जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, स्पेशली न्यूमेरिकल हो, तो आप उस क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा पढ़ें कि भी कह क्या रहा है, इसमें बात क्या हो रही है, हमें इसके अंदर गिवन क्या है और हमने इससे अखज़ क्या करना है, हमने इससे निकालना क्या है, आंसर क्या आना चाहिए हमारा। तो वो क्या कहता है कि एक प्लेन ट्रैवल कर रहा है डबल, यानी कि 2 टाइम, किससे, स्पीड ऑफ साउंड उसने भी खुद बता दी कि भी वो 1100 फीट पर सेकंड है। तो उसके डबल के से ना, उसके डबल वो ट्रैवल कर रहा है, तो बताएं कि वो कितनी स्पीड से पर माइल सफ़र कर रहा होगा, ट्रैवल कर रहा होगा। तो इस चीज़ को अब हमने ये देखना है कैसे कैलकुलेट होती है, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब इसका सोल्यूशन देखें। अब क्या है, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। करना क्या है कि हमने 2 टाइम ले ली, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1100 फीट पर सेकेंड, और 1 माइल के अंदर कितने फिट होते हैं, 5280 फीट होते हैं। अब फिट हमने इसलिए लिए, ये फिट से कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी तरह 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, और 60 मिनट के अंदर कितना आवर होते, 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं। तो 60 मिनट, ये हमें पता है, ये चीज़ें बहुत आसान है। अब ये 60, ये जो मिनट है, मिनट से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिट से कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारे पास ये जो है ना, इसके यूनिट्स, इसको अगर इन सबको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इसके यूनिट्स आ जाएंगे और जवाब भी आ जाएगा। ये आप इसको ज़रा कैलकुलेट करके देख लें क्या जवाब आता है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होती है जी। अब एक और एग्जांपल आ गया, सेम चीज़ चल रही है, बिल्कुल सेम। अब मज़ीद आसान इसकी जो है ना एक एग्जांपल है, कन्वर्ट 2 किलोमीटर टू माइल। अब किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करना है। और दूसरा क्या क्वेश्चन है, कन्वर्ट 400 इंच क्यूब इन पर डे टू सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इसमें अब हमने कन्वर्ट, इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले को देखते हैं जी, क्या करना है, हमने किलोमीटर को माइल्स में लेके जाना है। देखिए 2 किलोमीटर, अब 1 माइल के अंदर कितना होता है जी, 1.61 किलोमीटर। ये किलोमीटर के साथ
कैंसल आउट हो जाएगा। क्या होगा, 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 1.61, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.24। समझ लगी, यानी कि ये 2 किलोमीटर इंटू 1 माइल था हमारे पास, यानी कि हमारे पास सिर्फ 2 किलोमीटर था। हमने क्या करना था, उसको माइल में करना। अब हमें पता है कि 1 माइल के अंदर 1.61 किलोमीटर होते हैं, तो हमने क्या करना है कि किलोमीटर इस सिर्फ हमने माइल में कन्वर्जन के लिए हमने उसका ये कन्वर्जन फैक्टर लगाया। कन्वर्जन फैक्टर क्या है हमारे पास, माइल को हमने यूज़ कर लिया कि भाई 1 माइल में इतने होते हैं, तो इससे किलोमीटर होते हैं, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम 2 इंटू 1 करके डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 1.24 माइल। नेक्स्ट क्या है जी, थोड़ा लंबा है लेकिन सेम चीज़ है जिस तरह ऊपर हमने पहला किया है। तो बी ये है कि क्वेश्चन बी है 400 इंच क्यूब पर डे था, ये गिवन था। हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में। ठीक है जी। अब 1 इंच में कितने होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर, ये आप देख लें। इसको हमने क्यूब क्यूब के उसके अंदर ले लिया। अब वहाँ इंच क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 400 बटे डे, और इधर 2.54 सेंटीमीटर बच जाएगा हमारे पास क्यूब। अब हमने डे को भी कैंसिल करना है क्योंकि हमें डे भी यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन मिनट चाहिए, डे नहीं चाहिए। तो डे का छोटा यूनिट, अब ये देखें ना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। अब देखिए मिनट आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब ये आवर इस आवर के साथ कैंसिल, सिर्फ यूनिट्स कैंसिल होंगे, ये जो है ना 24 वो नहीं कैंसिल, वो वैसे ही रहेगा, वो हम एट द एंड हम उनको सॉल्व करेंगे। ये मिनट हमारे पास बच जाएगा, ये डे इस डे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 400 मल्टीप्लाइड बाई 2.54 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 1 करके करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 4.55 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है, सेम सेम चीज़ क्या है जी, सेमीकंडक्टर ZNS जिसको कहते हैं, उसका नाम है तो स्पेसिफाई किया गया, विद अ पार्टिकल डायामीटर ऑफ 1.8 नैनोमीटर, कन्वर्ट दिस वैल्यू टू TM डेसीमीटर में। इसको नैनोमीटर दिया गया है, डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, और दूसरा क्या करना है, इंचेस में करना है, 2 यूनिट्स में करना है, 2 डिफरेंट नैनोमीटर को 2 डिफरेंट यूनिट्स में करना है, डेसीमीटर में और इंचेस में। ठीक है जी, बहुत ही आसान है। नैनोमीटर 1.8 नैनोमीटर है। अब नैनोमीटर को, 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं जनाब, हमारे पास 10⁻⁹ मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। तो मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, नैनोमीटर नैनोमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई 10, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻⁸। ये डेसीमीटर में आ गया। अब हम इसको अगर इंचेस में करना चाहते हैं तो वही सेम चीज़ जैसे इधर ए में की है वैसे ही बी में करनी है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि एक, अब हमने इंचेस में करना है, तो 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं, 39.37। ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, नैनोमीटर नैनोमीटर से हो जाएगा, हमारे पास बच जाएंगे 1.8 इंटू 10⁻⁹ इंटू 39.37, और उससे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 7.09 इंटू 10⁻⁻8 इंचेस। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है। तो अभी अगर थोड़ा एक डिस्कशन कर लेते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं।